आज हम लोग बहरे मीर पे चर्चा करेंगे। बहरे मीर किस तरह के अरकान इसमें चलते हैं, किस तरह से इसका पूरा मामला रहता है, किस तरह से बहर बनती है, और कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी मैं देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि इसको बहरे मीर क्यों कहते हैं। सबसे पहले इसी पे बात हो। मीर से पहले भी ये बहर थी। फ़ाइज़ और सलाह नामी नाम के दो शायरों का उल्लेख शमसुर रहमान फ़ारूक़ी साहब ने किया है, और मीर के बाद ज़ौक़, मुसहफ़ी तमाम शायरों ने इसका प्रयोग किया। बहरे मीर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि मीर ने इसका बहुत कसरत से इस्तेमाल किया, बहुत अधिक प्रयोग किया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मीर ने बहुत तरह तरह से इसके इस्तेमाल किए, मात्राओं और इसके अंदरूनी बनावट अभी हम देखेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने इसमें प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए। और तीसरी बात कि मीर ने जो इसका इस्तेमाल किया वो इतनी क़ुव्वत के साथ किया, इतने सामर्थ्य के साथ किया कि ये बहरे मीर ही इसका नाम पड़ गया। मीर के नाम से ही बहरे मीर इसको कहने लगे। इस बारे में, इस मामले में अगर बहुत और अधिक जानकारी बहुत विस्तार से चाहिए, मैं तो यहाँ बहुत संक्षेप में आज बातें करूँगा। तो फ़ारूक़ी साहब की जो किताब है शेर शोर अंगेज़, जिसका हिंदी अनुवाद मैंने भाग 1 का पार्ट 1 का हिंदी अनुवाद किया, मीर की कविता और भारतीय सौंदर्य बोध, जो ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई 2010-11 में वो पब्लिश हुई। उसमें एक अध्याय ही उन्होंने बहरे मीर नाम से उसमें दिया है, लेकिन उसे मैं और आसान बना के और एग्ज़ाम्पल्स के साथ मैं इसको आज समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारे जूनियर मेरे और मेरे दोस्त भी कभी कभी इस पे पूछते हैं कि इसका क्या मामला है बहरे मीर का। तो मैं आज वो सब सारी बातें, मीर के 7 दीवान में से लगभग 182-183 गज़लें इस बहर में हैं। 7 दीवान में मिला के, मतलब आप कह सकते हैं कि 200 गज़लों के लगभग। एक और इसमें थोड़ा सा विवाद है, या विवाद कहें या मतांतर कहें। कुछ लोग इसे फ़ारसी की बहर कहते हैं, कुछ लोग इसे हिंदी की बहर कहते हैं, लेकिन ये फ़ारसी की भी बहर नहीं है और न ही पूरी तरह से हिंदी का कोई छंद है, हिंदी की कोई बहर है। उसके भी कारण हैं, अभी हम आगे जब एग्ज़ाम्पल्स देंगे तो वो भी समझ में आएगा कि क्यों ये फ़ारसी की नहीं है और क्यों हिंदी की नहीं है, दोनों की क्यों नहीं है। तो इस पे बात करेंगे। मीर ने अपने अंतिम दिनों में ज़िंदगी के, यानी जब लखनऊ में वो रहते थे, उस दौरान उन्होंने इस बहर में ज़्यादा गज़लें कही। तो इससे ये लगता है कि अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिनों में वो इस बहर को अपने इजहार ख़याल के लिए बहुत मुनासिब समझते थे, इसलिए शायद उन्होंने ऐसा किया हो। अभी कुछ थियोरेटिकल बातें ही इसके बारे में करेंगे, फिर जब मैं एग्ज़ाम्पल्स दूंगा तो आप और स्पष्ट होंगी बातें। एक तो इसका जो एक मिसरा होगा उसमें 30 मात्राएं, 30 हरफी, एक सामान्य रूप से, अभी देखेंगे कि उससे भी कम होता है, लेकिन सामान्यतः 30 हरफी। कहीं कहीं मीर ने 28 हर्फ भी कर दिए हैं और कहीं कहीं 32 हर्फ भी हैं, ये भी है। तो एक उसका जैसे भी चलन होगा। कुछ शर्तें मैं बता रहा हूँ, बेसिक जो इसकी शर्तें हैं कि एक बहर में कैसे ये चीज़ें आती हैं। जहाँ अपवाद आएंगे मैं उसका भी एग्ज़ाम्पल दे के वो अपवाद भी आपको क्लियर करूँगा कि कैसे। तो एक शर्त तो ये कि 30 मात्राएं विशेष रूप से, ज़्यादातर यही चलते हैं कि 30 हर्फ, 2 1 1 ऐसे गिनते हुए उसको पूरा 30। दूसरी शर्त ये
कि आखिर में मिसरे के आखिर में दो हरफी माने जो ख़त्म होगा मिसरा वो गुरु पे ख़त्म होगा। हालांकि कहीं कहीं एक आध दो जगह इसके अपवाद हैं कि एक पे ख़त्म हुआ है, भी वो भी एग्ज़ाम्पल में आएगा तो मैं बताऊंगा। बाकी गुरु पर ही समाप्ति होती है, माने दो हरफी पे ही मिसरा ख़त्म होता है। एक तो ये एक शर्त इसमें जो फ़ारूक़ी साहब ने, ये मैं उनकी शर्तें ही बता रहा हूँ, फ़ारूक़ी साहब ने जो किया, एक शर्त वो बताते हैं कि मिसरा फ़ौलुन से नहीं शुरू होगा, माने 1 2 2 से नहीं शुरू होगा और न ख़त्म ही फ़ौलुन पे होगा। लेकिन जब अभी बताएंगे कि फ़ौलुन पे ख़त्म होता है तो कैसे ख़त्म होता है। हालांकि उन्होंने ये लिखा है कि मिसरा ना तो फ़ौलुन से शुरू होगा, माने 1 2 2 से शुरू नहीं होगा, न 1 2 2 पे ख़त्म होगा, और 2 फ़ौलुन एक साथ नहीं आएंगे, माने 1 2 2 1 2 2 इस तरह नहीं होगा किसी भी। और उन्होंने जो भी नियम बनाए या जो भी नियम उन्होंने बताए हैं वो कहीं से कोई व्याकरण या कहीं से कोई उन्होंने अपना नियम नहीं बताया है। बार बार उन्होंने उस अध्याय में लिखा है कि मीर की गज़लों को देखकर जो उसको एनालिसिस करके जो चीज़ें सामने आई हैं उसी के आधार पर उन्होंने एक पैटर्न निकाला है। फ्रांसिस प्रीचेट का भी उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया है, जो अमेरिका की मशहूर मीर पे काम करने वाली जो प्रोफेसर हैं, अभी वो हैं भी, उनका और अपना सब मिला के उन्होंने ये पैटर्न एक निकाला है लगभग 200 गज़लों से। तो एक ये तीसरी जो बात एक नेक्स्ट उन्होंने कही कि बहरे मीर में एक वक्फ़ा आता है, वक्फ़ा शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, वक्फ़ा, जिसे हम लोग हिंदी छंद विधान में यति कहते हैं, इंग्लिश में आप पॉज कह सकते हैं। अपने आप वहाँ आके मिसरा रुक जाएगा, वो ज़रूरी है बहरे मीर में वक्फ़ा, और उसकी सर्टेन जगह है जहाँ वो आना चाहिए यति। एक भी मात्रा अगर आगे पीछे हो यति हुई तो बहर नामौजू हो जाएगी, मिसरा नामौजू हो जाएगा। ये भी फ़ारूक़ी साहब ने यति, और यही बात जो मैंने पहले कही कि यति का जो विधान है, माने पॉज लेना बहर में, पूरे मिसरे में, ये फ़ारसी बहरों में नहीं है। उनके यहाँ कोई पॉज की कोई सर्टेन जगह नहीं है। हिंदी में पॉज लेते हैं, इसलिए कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये हिंदी छंद है, और कुछ लोग चूँकि रुकन चलते हैं इसमें तो कुछ लोग कहते हैं कि ये फ़ारसी है। अच्छा, फ़ारूक़ी साहब ने यति की जो जगहें बताई हैं, ख़ास तौर से उन्होंने 16 मात्रा पे, 16 हर्फ पे यति बताई है। 16 14 माने 30 का अगर मिसरा है, कहीं कहीं 10 पर यति होगी, अगला टुकड़ा 20 हर्फ का, तो 10 और 20। 15 पे भी कहीं कहीं यति है। जो मैंने बताया कि मीर ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं, आम तौर से तो है कि 16 पे पहली यति आएगी, बाद में फिर 14 मात्राएँ, 14 हर्फ। मैं बार बार इसीलिए दोनों कह रहा हूँ, हर्फ और मात्रा दोनों शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। तो ये 14 16 के तो एग्ज़ाम्पल शायद ही कोई मुझे तो नहीं मिला, लेकिन 16 14 का एक पैटर्न चलता है। कहीं भी अपने मन से यति नहीं करेंगे, नहीं तो मिसरा नामौजू हो जाएगा। एक तो ये मैंने बताया। अब इसकी तख्ती पे ध्यान देंगे कि कैसे। तो जब हम लोग रुक्न पढ़ते हैं शुरू में, और ये जो मैं ये बातें जो कर रहा हूँ, ये वीडियो बना के ये बहरे मीर पे जो चर्चा है, तो इसमें मैं उन्हीं लोगों के लिए चर्चा कर रहा हूँ जो बेसिक चीज़ें जानते हैं, बहर की रुक्न जानते हैं, रूज से वाकिफ़ हैं। तो उन्हीं के लिए मैंने ये बातचीत की है, इसलिए मैं बहुत बुनियादी चीज़ें नहीं इसमें बता रहा हूँ, बस जो उतना बुनियादी चीज़ें जानता हूँ उसके लिए मैं आगे की चीज़ें बता रहा हूँ। तो इसमें मुतकारिब जो रुक्न है, फ़ौलुन 1 2 2, जब हम लिस्ट देखते हैं रुक्न की तो सबसे पहले ही लगभग फ़ाइलुन के पहले फ़ौलुन ही, मुतरादिफ़ के पहले ही मुतकारिब
1 2 2 चलता है और उसी की शक्लें इसमें पूरी बहर में चलती हैं, उसी की। अब उसकी शक्लें क्या क्या बन सकती हैं आप, जैसे 1 2 2 है फ़ाउलुन, तो फे 2 ही केवल, फ़ा भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है लेकिन फे 2। फेल एक शक्ल बनेगी, 2 1 फेल। फ़अल, फ़अल बनेगी, ऐन को जब तहरीक, फ़अल माने 1 2। फेलुन माने 2 2। फ़ऊल माने 1 2 1। फ़ैलुन 1 1 2। माने आप समझें कि इस पूरी बहर में हम इतने ही रुक्न का इस्तेमाल करेंगे, माने एक रुक्न 2 2 की मात्रा का है, मोटे तौर पे समझें 2 2 की मात्रा का है, लेकिन उसको 1 1 2 कर सकते हैं, 2 1 1 कर सकते हैं और 1 2 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। फे केवल फे 2। तो ये 6 7 तरह की शक्लें जो इसकी बनेंगी, उन्हीं के आधार पे हम एक मिसरा इसमें मौजू करेंगे। और ख़ास बात जो बहर मीर की है कि ये जितनी शक्लें हैं अरकान की, जो भी रुकन हैं, एक मिसरे में दूसरा पैटर्न रहेगा और दूसरे मिसरे में दूसरा पैटर्न आ सकता है। अब एग्जाम्पल में आप देखेंगे दूसरा पैटर्न, लेकिन जितने रुकन होंगे यही रुकन होंगे। आपने 2 2 किया है एक मिसरे में, तो दूसरे में उसको 2 1 1 करके इस तरह से अभी एग्जाम्पल से और क्लियर होगा, लेकिन इतने ही रुकन इसमें चलेंगे पूरे एक मिसरे में। एक इसकी ये ख़ास बात होगी। अब उदाहरण से शुरू करते हैं। और मैंने जैसा कि बताया कि इसको हिंदी की बहर क्यों कहते हैं, मैंने बताया यति है एक, तो फ़ारसी की क्यों नहीं कहते, फ़ारसी की इसलिए नहीं कहते कि उसमें यति नहीं है, और ख़ास बात यह है कि इसमें लय मुख्य है, एक रिदम इसमें चलता है और उसी रिदम को फॉलो करेंगे और अरकान इसी 6 7 में से अरकान अपने आप बदलते जाएंगे। लय नहीं टूटनी चाहिए। आम तौर से आप देखते हैं कि एक मिसरे का जितना वज़न है वही दूसरे मिसरे का, तीसरे, सब कुछ जहाँ जहाँ छूट हैं वो छूट के साथ साथ पूरी गज़ल एक बहर में। लेकिन इसमें हर मिसरे का जो वज़न है, माने मात्रा बराबर है लेकिन रुकन की जगह बदलती जाएगी और लय मुख्य है। अच्छा, हिंदी बहर ये इसलिए भी नहीं है कि अभी जब बढ़ाएंगे 1 2 मात्रा जिस पैटर्न में इसमें बढ़ती है उस तरह से हिंदी में नहीं बढ़ती, इसलिए हिंदी वाले कहते हैं कि ये हिंदी का कोई छंद नहीं है। अब इसमें लय के आधार पे ही हम रुकन की चाल देखेंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। जैसे मीर की ही गज़ल से शुरू करते हैं और लय से मैं कोशिश करूँगा कि लय से आपको उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया, ये है। अब देखिए रिदम देखिए और बहर कैसे बदलेगी उसको आप देखिए। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। अब मिसरे की तख्ती देखें। फेलुन फेल, फ़ऊलुन फेलुन, यति आ गई, पॉज आ गया। फेल फ़ऊलुन फेल फ़अल। अब ये इसका फिर से देखें, इसका कैसे अरकान चले। फेलुन फेल, फ़ऊलुन फेलुन, फेल फ़ऊलुन फेल
फ़अल, देखा इस बीमारी ये दिल ने, आखिर काम तमाम किया। अब इसके अरकान देखें, उस पहले मिसरे से अलग हैं। फेलुन फेलुन फेल फ़ऊलुन, फेलुन फेल फ़ऊल फ़अल। ले एकदम वही चल रही है जो पहले मिसरे की थी, लेकिन दोनों के अरकान बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं। दोनों के अरकान फिर से देखें, एक मतले में 2 मिसरे और दोनों के अरकान अलग अलग पैटर्न, लेकिन उसी 6-7 में मुतकारिब वाले पैटर्न में ही चल रहे हैं। पहले मिसरे का सुने, फिर दूसरे मिसरे का, और देखें कि कैसे जगह बदल गई। फेलुन फेल फ़ऊलुन फेलुन यति, फेल फ़ऊलुन फेल फ़अल, फेलुन फेलुन फेल फ़ऊलुन, फेलुन फेल फ़ऊल फ़अल। दोनों के अलग अलग। मीर का एग्ज़ाम्पल आपने देखा, और देखें जॉन एलिया का एक एग्ज़ाम्पल देखें, बिना जॉन एलिया के बात पूरी नहीं होगी। कितने, और देखिए दोनों मिसरों में इन्होंने किस तरह से अरकान रिप्लेस किए हैं। कितने ऐश से रहते होंगे, कितने इतराते होंगे, फेलुन फेल फ़ऊलुन फेलुन, फेलुन 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 फे। अब ये बाद में फे 2 मात्रा अलग से आई। ये हिंदी में इस तरह से पैटर्न नहीं है कि किसी वर्ण में अलग से 2 मात्रा इस तरह से आ जाए, या ये जो टुकड़ा जोड़ देते हैं, इसलिए हिंदी वाले कहते हैं तमाम लोगों का कि ये नहीं है। कि अब देखिए यति कैसे ला रहे हैं, कितने ऐश से रहते होंगे। अब अपने आप एक पॉज अपने आप आता है बहुत नेचुरली। कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे, जो उसको भाते होंगे। अब दूसरे का देखिए, पहले का और दूसरे का अरकान इन्होंने फेलुन फेलुन, उसमें फेलुन फेल था लेकिन दूसरे मिसरे में ही फेलुन फेलुन फेल फ़ऊलुन, फेलुन 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 फे। माने यति के बाद वाले दोनों टुकड़े ऊपर नीचे के जॉन साहब ने एक जैसे रखे, लेकिन जो यति के पहले वाले हैं वो अलग अलग हो गए। ये विशेष रूप से ये, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि ये कैसे हम किस चीज़ को फॉलो करें। तो मैंने बताया कि बस उसी 2-2 को 1-2-1 कर देना है, लेकिन 2 का पेयर रहेगा, माने मुतकारिब की ही शक्लें रहेंगी। चाहे 1-1-2 कर देंगे, चाहे 2-1-1 कर देंगे। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, मीरा जी का एग्जाम्पल देखें। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया। फेलुन फेलुन फ़ऊल फेलुन, फेलुन फेलुन फेल फल। क्या है तेरा क्या है मेरा,
अपना पराया भूल गया। अब इसमें देखें दूसरी तरह से अरकान हो गए, फेलुन 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 फेल फऊलुन फेल फ़अल। अब लय वही चल रही है, इसलिए मैंने लय का एग्जाम्पल दिया। और बहुत सारे नए जो लड़के हैं गाने फिल्मी सुनते रहते हैं, देर लगी आने में तुमको, विजय पथ फिल्म में है ना, शुक्र है फिर भी आए तो, बहरमीर, फेल फऊलुन फेलुन फेलुन फेल फऊलुन फेलुन फे। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे तो घबराए हम। तो ये एग्जाम्पल्स थे। और एग्जाम्पल देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको इस लय में देता हूँ जिसमें वो जो फारूकी साहब कहते हैं कि अंत में 2 हर्फ ही आना चाहिए। बचपन से आप लोगों ने ये सुना होगा। एक एग्जाम्पल देते हैं, खाली डिब्बा कौने काम। हम लोगों के अवध क्षेत्र में, अवधि में, जब बोलो तब सीताराम। अगर ये भी आपने नहीं सुना तो लय में देखिए, अंत में एक आया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब देखिए लय वही चल रही है, इसलिए इसको हिंदी की ये बहर है, हिंदी का छंद है। चूँकि मीर से बहुत पहले भजन गाने वाले इसको करते रहते थे, इसलिए ये पैटर्न हिंदी में, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक एग्ज़ाम्पल देखें जो सलाहनामी, ये एग्ज़ाम्पल, ये शर्त भी फारूकी साहब ने दी है कि 2 हरफी पे ख़त्म नहीं होगा। और एग्ज़ाम्पल में मीर के पहले वाले एग्ज़ाम्पल्स देने में एक एग्ज़ाम्पल भी दिया है, शायर का नाम बता। अब उसमें भी देखिए 2 हर्फ पे ख़त्म नहीं हुआ है मिसरा, लय यही है। आया जगमू बाज मुहर्रम, हाय हुसैना वाले हुसैन। अब ना पे ख़त्म हुआ, एक पे ख़त्म हुआ। शोर फुगा बरखास्त ज़यालम, हाय हुसैना वाले हुसैन। अब फारूकी साहब ने ये एग्ज़ाम्पल ये दिखाने के लिए दिया है कि ये लय वही है। मीर के यहाँ पैटर्न में अगर 2 पे नहीं ख़त्म हो रहा है तो भी इसी लय पे 1 पे ख़त्म होने वाली भी तमाम चीज़ें थी। मोहसिन नकवी, इतनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो। मोहसिन नकवी। नासिर काज़मी, मैंने जब लिखना सीखा था, पहले तेरा नाम लिखा था। अलिफ से अल्लाह, मैंने जब लिखना सीखा था, सबसे पहले तेरा नाम लिखा था। एक एग्जाम्पल बशीर बद्र का देखें, मुझसे बिछड़ कर खुश रहते हो,
मेरी तरह तुम भी झूठे हो। ये अच्छा, अब ये देखें, अब ये एग्जाम्पल मोहसिन नकवी, नासिर काज़मी, बशीर का मैंने क्यों दिया? इन्होंने क्या किया है कि पूरी जो बड़ी बहर थी, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, वो 7-8 रुकन तक नहीं गए, बस 4 रुकन लिया, यति जहाँ हो रही थी उसी तक को एक मिसरा बना दिया, और मतला फिर शेर उसी अंदाज में कहते गए। माने बहरे मीर को तोड़ के, एक तरह से कह लें तोड़ के, या पूरा सालिम मिसरा ना लेके उसका आधा लिया, ये एक बनाया। और जब यही करते हैं तब ख़ास तौर से मीर के यहाँ भी 2 हरफी पे ख़त्म नहीं होता। मैं कुछ 7-8 एग्ज़ाम्पल, केवल शक्लों के एग्ज़ाम्पल दूंगा, आप गिन लेंगे खुद ही मात्राएं, आप गिन लेंगे कि फ़ेल है तो 2-1 गिनना है, फ़ौलून है तो 1-2 गिनना है, जो भी है आप गिन लेंगे। 7-8 एग्ज़ाम्पल केवल देख लें बस, केवल। अब मैं लय से वो एग्ज़ाम्पल आपको, पहला एग्ज़ाम्पल देखें, ये फारूकी साहब की टेबल है, फ्रांसिस प्रीचेट और सबसे जो मिला के 7-8 देखें। पहला एक मिसरे का वज़न, और इसी पे पूरी गज़ल आएगी। फेलुन 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 फेलुन, एक मिसरा। दूसरा सुने, फेलुन फेलुन फेल फऊलुन, तीसरा मिसरा सुने, फेलुन फेल फऊलुन फेलुन। सब जगहें बदलती जा रही हैं रुकनों की। चौथा सुने, फेलुन फेल फऊल फऊलुन। पांचवा देखें, फेल फऊलुन फेलुन फेलुन। छठवां देखें, फेल फऊलुन फेल फऊलुन। अब इसमें एक बात और जान लें, 6 ये आपने एग्जाम्पल देखे, अभी 2-3 एग्जाम्पल और हैं। एक, अगर आपने एक इस पे यति कर दी है तो इस मिसरे को रिपीट करके एक मिसरा भी कर सकते हैं। माने 4 रुकन अगर इसमें आए तो 4-4-8 करके भी आप देखें तो लय वही बनी रहती है। अभी कुछ लंबी बहरों के भी एग्जाम्पल देते हैं। 7वां देखें, फेल फऊल फऊल फऊलुन, एक मिसरा। 8वां एग्जाम्पल देखें, ये 8वां फारूकी साहब के ही दिए हुए हैं। फेल फऊल फऊलुन फेलुन, माने पूरा एक मैट्रिक्स के टेबल की तरह से इन्होंने बनाया है कि यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, लेकिन लय सब में एक ही चल रही है। और कुछ मिसरे देखिए, मैं और लंबी बहर के, अभी जैसे उल्टी हो गई सब तदबीरें का बताया, उसी तरह से कुछ एक मिसरे मैं केवल रुकन भर के लिए बताता हूँ, मीर के ही मिसरे हैं। रोज़े शुमार में या रब मेरे, कहे कि ये का हिसाब न हो। फेल फऊल फऊलुन फेलुन, फ़अल फऊल फऊल फ़अल। सब लय वही चल रही है पूरी तरह से। एक नहीं वो सुनने का तुम, यति अपने आप हुई। बातें बहुत बनाओगे, फेल फऊलुन फेलुन फेलुन, फेलुन फऊल फेलुन फे। एक मिसरा और सुने, बहुत लिए तस्बीह फिरे हम, पहना है जुन्नार बहुत।
पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। अब ये बहुत ही आसान। फेलुन 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 फेल फौलुन फेलुन फे। ये बड़ी बहरों की कुछ चाल आप उसको कहें या चलन है। अब मैं आखिर में 3-4-5 मिनट में इसकी एक ऐसी ख़ास बात जो मैंने, अब आप कहें कि फाइंड आउट नहीं की, बस नोट डाउन की, मुझे इस पे काम करते समय जो एक ख़ास बात नज़र आई इसमें, इस लय के कारण है, इस बहर के कारण है। फारूकी साहब ने भी उसका कोई जिक्र नहीं किया है, केवल मैंने उसको खुद ही इस लय में, इस बहर में ख़ास बात ये आती है कि आप केवल रुकन की जगह नहीं बदलने पे इसमें कोई भी फ़र्क पड़ता। रुकन शब्दों से बनता है, शब्दों की जगह बदलने से भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसका एग्ज़ाम्पल मैं एक मीर के एक मिसरे से दूंगा, फिर मैं एक अपनी गज़ल आपको विशेष रूप से यही समझने के लिए मैंने उसका ड्राफ्टिंग की है। आप वो समझेंगे तो आपको संगीत का आनंद है, उसमें लय में ही पैदा होता है। जैसे देखें, अब यहाँ रुकने की बात नहीं होगी, केवल शब्दों की बात होगी। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। अब यति के पहले का टुकड़ा देखें। उल्टी हो गई सब तदबीरें, सब तदबीरें उल्टी हो गई सब तदबीरें उल्टी हो गई, उल्टी सब तदबीरें। अब एक टुकड़े को आप चार तरह से, चार जगह उसके शब्दों को आगे पीछे करके, ये और किसी बहर में नहीं हो पाता। जैसे आप देखते हैं कि जो गायक गाते हैं संगीत में, वो शब्द जिस तरह से लय को आगे पीछे करते हैं, उस तरह से आप इसमें शब्दों में संगीतात्मकता। अब मैं अपनी एक गज़ल के दो तीन शेर सुना के ये बात और आपको, आप देखें कैसे रिप्लेस शब्द करें, तो इसी बहर की ख़ास बात है। आज नहीं तो कल कर लूँगा इस मसले को हल कर लूँगा। आज नहीं तो कल कर लूँगा इस मसले को हल कर लूँगा। अब देखिए, मतले में चूँकि काफिया और रदीफ़ आप मानते हैं तो बहुत खेल नहीं कर सकते, लेकिन अब शेर में देखें। जब, अब देखिए, मैं चार बार पढ़ूंगा इस मिसरे को, एक ही मिसरे को 4 बार पढ़ूंगा, चारों बार शब्दों, हर शब्द का स्थान बदलते हुए। जब तन्हाई हावी होगी, तन्हाई जब हावी होगी, हावी होगी जब तन्हाई होगी, हावी तन्हाई जब यादों को संभल कर लूँगा इस मसले को हल कर लूँगा। और शेर देखें, एक शेर देखें। कम अक्लों में
रहना हो तो रहना हो जो कम अक्लों में, मैं खुद को पागल कर लूँगा, खुद को मैं पागल कर लूँगा, खुद को ही पागल कर लूँगा, मैं खुद को पागल कर लूँगा। और आखिरी शेर देखें, प्यार मिलेगा जिस रस्ते पर, जिस रस्ते पर प्यार मिलेगा। ये रिप्लेसिंग शब्दों की मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से रुक्न में होती थी उस तरह से शब्दों में अपने आप दो का एक पैटर्न होने के कारण ये आसानी रहती है, लय बहुत ही ज़बरदस्त चलती रहती है। प्यार मिलेगा जिस रस्ते पर, जिस रस्ते पर प्यार मिलेगा, पैदल पैदल चल कर लूँगा, पैदल पैदल चल कर लूँगा, इस मसले को हल कर लूँगा, आज नहीं तो कल कर लूँगा। तो ये बहरे मीर का बहुत ही बेसिक जो है मामला, वो मेरे ख़्याल में आप समझ गए होंगे। और आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही पर्याप्त है। इसमें लय को अगर आप फॉलो करेंगे तो एक भी मात्रा कहीं भी अगर ज़्यादा होगी कम होगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और पॉज कहाँ लेना है, छोटे छोटे मिसरे हैं तो उसमें तो पॉज मिसरा ही ख़त्म हो जाएगा, उसमें पॉज नहीं। लेकिन अगर 7-8 रुकन तक आप जाएंगे तो वो एक पॉज अपने आप एक जगह रिप्लेस होगा, वो आ जाएगा। तो मेरे ख़्याल में बहरे मीर पे आज इतनी चर्चा, मैंने कुछ जो दोस्तों के कहने पे इसको बनाया कि इस पे कुछ चर्चा की जाए, तो मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है। और बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि आपने सुना। फिर कभी किसी दिन किसी पे चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया।